Okay, so today's topic of discussion is ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री से डील करेंगे, पूरा बेसिक से जाएंगे ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा क्या क्या होता है वो चीज हम लोग पहले देखेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये पोर्शन देखेंगे बेटा तो 90 डिग्री होता है। तो इस पोर्शन को अगर मैं यहाँ पर थीटा लिखूं तो कहीं ना कहीं बेस ये हो जाएगा। डू रिमेंबर, जहां पर 90 डिग्री बने और जहां पर थीटा हो वहीं पर बेस बनता है। ठीक है, और बेस के सामने होता है परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाऊंगा, अगर ये मेरा a है, अगर ये मेरा b है, अगर ये मेरा c है, तो आ जाएगा ac स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज ab, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, तो बेसिक है। जैसे कि हम लोग कहीं ना कहीं निकालते हैं कि अगर दो पार्ट दिया हुआ है तो तीसरा पार्ट कैसे निकाला जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो अगर ये h का फॉर्मूला हो गया, अगर मैं p का बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। दिस आर द थ्री फॉर्मूलाज जो कि कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल को फाइंड करने में हेल्प करता है। सबसे बेसिक चीज की ट्रिग्नोमेट्री की यूज करते हैं हम लोग, एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, जब उसको हम लोग बनाते हैं तो उसको हम लोग कट करते हैं, और जब कट करते हैं तो उसको एक इंक्लिनेशन देते हैं। चाहे पेन का नीब देखिए इंक्लिनेशन में है, जिस सीट पे आप लोग बैठे वो भी 90 डिग्री में है, जो फैन चल रहा है उसका भी ब्लेड कोई एंगल में है, और ये एंगल को अगर हम चेंज करते हैं तो रिजल्ट शायद चेंज हो जाएगा। सो इट मींस एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, और भी चीज होते हैं। पहले मैं बेसिक से जा रहा हूं, एकदम बेसिक से जा रहा हूं। तो देखिए साइन थीटा याद करने का तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस हो जाता है। या हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव curly brown hair turning permanently black। तो इसमें क्या क्या चीज जो कि इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। S का मतलब साइन हो जाता है, विच इज इक्वल टू P का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H का मतलब हाइपोटेनस। C का मतलब यहाँ पर cos थीटा से है, which is equal to B means base and H means hypotenuse। T का मतलब यहाँ पे tan थीटा से है, और ये P by P that is perpendicular by base। ठीक है, तो दिस दो तरीका में बता दिया जिससे कि ये चीज याद हो जाएगा। इसको छोड़कर भी बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, याद रखिएगा। tan थीटा इज ऑल्सो रिटन एज, tan थीटा इज ऑल्सो रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज ऑल्सो रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा। तो इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या चीज होता है। अब देखिए कि साइन को अगर देखा जाए तो 1 बाई cosec थीटा भी लिखते हैं। चलिए इसको फ्रेश पेज में लिख लेते हैं तो आसान रहेगा। तो साइन थीटा को हम लोग 1 बाई cosec थीटा लिखते हैं, तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। वैसे ही
कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं 1/sec थीटा, which is sec theta is nothing but 1/cos theta, and tan theta is written as 1/cot theta, which means cot theta is equal to 1/tan theta. अब देखिए भैया, इससे एक रिलेशनशिप, इस दोनों से एक रिलेशनशिप निकल रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस दोनों से क्या रिलेशन निकल रहा है? कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे क्या निकल रहा है? टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है और इसको हम लोग को यूटिलाइज भी करना है धीरे धीरे। तो ये फंडामेंटल फॉर्मूलाज है। थीटास के वैल्यू चेंज जब होते हैं तो थीटास का वैल्यू जब चेंज होगा तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो कहीं ना कहीं जब थीटा चेंज होता है तो उसके लिए हम लोग को टेबल याद रखना पड़ता है। तो अभी बेसिक्स 90 तक का हम लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे वो भी मैं बताता हूं। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो साइन कॉस 10 30 डिग्री 60 30 45 60 अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं a bit, $30, $45, $60 यहां पर साइन थीटा लिख देता हूं। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। साइन कॉस और टेन थीटा निकालने का वैल्यू तो देखिए कितने बार लिखा हुआ 1 2 3 4 5 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल मेरे पास ये सब का वैल्यू हमको कहीं ना कहीं निकालना है। तो याद रखिएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 1 2 3 एंड ये 4। वेट अ बिट, ये 90 बड़ा हो गया है। नाइन्टी को यहाँ पे लिखते हैं बेटा। ठीक है, अगेन आई एम डूइंग। मान लीजिए 0 है तो मैं इधर 0 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए और 4 से डिवाइड कीजिए। सबके ऊपर रूट डाल दीजिए भैया, सबके ऊपर रूट डालिए। तो 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1/2। रूट 2 डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये 1 गया, ये 2 गया, तो क्या हो गया? 1/√2। ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। जो वैल्यू साइन थीटा का आया, जो वैल्यू साइन थीटा का आया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 30 45 60 90 है। तो मैंने क्या किया? 0 1 2 3 4 लिख दिया, उसको डिवाइड कर दिया 4 से और रूट निकाला तो मेरे पास वैल्यू आ गया 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। जो भी वैल्यू आया उसको रिवर्स लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मैंने बताया था कि साइन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाता है कि कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो 10 का मैं वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 10 थीटा, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो 10 थीटा का
फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 कट जाएगा तो 1/√3, ये कटेगा तो आपका 1 आ जाएगा, ये कटेगा तो √3 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। तो ये हमारा पूरा टेबल है जो कि हमें याद रखना है साइन कॉस टेन का। और इसी का जस्ट आप जब रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, और कॉट का निकल जाएगा। सो बेसिकली अगर ये तीन चीज अगर आप याद रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप बाकी तीन को भी जस्ट रिवर्सल करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है ये क्या है मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। अब इसके बाद देखते हैं कि कुछ फॉर्मूलाज जो कि बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट, जो कि हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग 1 के पैरामीटर के अंतर रखते हैं हम लोग कि ये पहला फॉर्मूला का डिवीजन है। सेकेंड फॉर्मूला का डिविजन जो कि कहीं ना कहीं पूरा इंडिया में बहुत लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, बेटा मैं उसको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। सेम फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखे, जो कि हमेशा बस आपको याद रखना है। इसको मान लीजिए कि आप डिवाइड किए, किससे किए, मान लीजिए दोनों साइड कॉस स्क्वायर से किया, दोनों साइड कॉस स्क्वायर से किए। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री अगर कोई भी कंपोनेंट से अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई उसके साथ छिड़कानी नहीं कर रहे हैं। तो भैया हमें मालूम है कि साइन बाई कॉस आपका क्या हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई कॉस दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, विच मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और भी सिंपल तरीका बता देता हूँ इस दोनों को कैसे याद किया जाएगा, s माइनस टी इक्वल टू 1, s माइनस टी इक्वल टू 1 वेर s इज सेक स्क्वायर थीटा एंड t इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि प्रॉब्लम इसी में होता, ये प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इसमें आप आगे पीछे कर देते तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए याद करने का तरीका स्टैंडर्ड तरीका एस टी मतलब s माइनस टी इक्वल टू 1 करके याद रखिएगा, तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगा। थर्ड बट नॉट द लास्ट, कि थर्ड में क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर से मिलकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो डिवाइड किया पॉजिटिव। तो देखिए अब मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको मैंने क्या किया कि जैसे कि लास्ट में मैंने देखा कि लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से किया था, यहाँ पर मैं कॉस के बदले साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूंगा। जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कहीं ना कहीं न्यू चीज आ जाएगा। वो क्या होगा कि साइन साइन कट जाता है तो 1 हो जाएगा, और ये होगा cos बाई साइन इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको हटा दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक तो इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा इज गिवन बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1,
एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा तो मिल ही गया है, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसमें भी देखिए दोनों टाइम सी दिख रहा है मेरे को, तो टी एस से याद रखिए, COTS कॉट से याद रखिए, मतलब एक में कॉट होगा और एक में कॉसेक होगा, एक में कॉट होगा और एक में कॉसेक होगा। इधर डिवाइड करके कर सकते हैं, तो इसको ST से याद रखते हैं, तो इसको TS से भी याद कर सकते हैं। TS वाले में बस ये याद रखना है कि CO कंपोनेंट लगाना है, तो कॉट और कॉसेक आ जाएगा। छोटा वाला पहले होता है, 3 लेटर का पहले होगा बेटा और 5 लेटर का बाद में होगा। तो ये टोटल 9 फॉर्मूलाज है जो कि कहीं ना कहीं हम जब सम्स करते हैं तो इसका यूटिलाइजेशन होता है। आई रिपीट, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से गो थ्रू कर दे रहा हूं। तो देखिए फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो साइन थीटा होता है P बाई एच, दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस हो गया बेस बाय हाइपोटेनस, और tan हो गया P बाई P दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है हमारा मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए जहां पर राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री जहां पर बनेगा और जहां पर थीटा होगा वहीं पर बेस बनेगा, और इस बेस के सामने हमेशा जहां पर 90 डिग्री बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेनस होता है। और फॉर्मूला h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, नहीं तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, याद रखिएगा tan थीटा को साइन बाई कॉस भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट में साइन को हम लोग 1 बाई कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, जिससे हमें ये भी मिलता है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 हो जाता है। वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो कॉस और सेक मिलाकर 1 हो जाएगा, और tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट हो जाता है, कॉट 1 बाई tan हो जाता है, तो tan थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स बोलेंगे, ये टेबल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है ये। लर्निंग टेक्निक क्या था अपना, लर्निंग टेक्निक में था कि 0 से स्टार्ट लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, डिवाइड बाई 4 करके रूट डालेंगे तो मेरे पास एक 0 आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, 1 बाई रूट 2 रूट 3 2 और 1 आएगा। जस्ट इसको रिवर्स करेंगे, और tan थीटा का भैया फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के वैल्यू को डिवाइड करते हैं जब आप, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये पोर्शन आ जाता है। तीनों का फॉर्मूला को जैसे ही आप इन्वर्स करेंगे, मतलब रेसिप्रोकेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे पास कॉसेक कॉट और सेक का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज द प्योर फॉर्मूलाज, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड cosec स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिंपली इसी चीज को जब मैं डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, एंड द टू फॉर्मूलाज दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखने का एकदम इजी फॉर्मूला, s माइनस t इक्वल टू 1, जहां पर s sec स्क्वायर थीटा और t tan स्क्वायर थीटा। Dividing the same component with sin square theta, we get 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो cot square theta का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। और याद रखना है कि ये 3 लीटर का है और ये 5 लीटर का है, तो 3 लीटर वाला पहले आएगा, 5 लीटर वाला बाद में आता है। और भी याद करने का तरीका अलग, cot माइनस s इक्वल टू 1, मतलब cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बेसिक्स फाउंडेशंस में बोलूंगा, जो कि कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे इसका हायर वर्जन, जिसमें हम लोग साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ 2a, साइन ऑफ 2b, कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2b एक्सेट्रा को भी मतलब क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज इतने ही तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट